दोस्तों आपको ज़मीन चाहिए? दुनिया का सबसे सस्ता ज़मीन अभी बिहार में उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए तो आप बिहार सरकार से संपर्क कीजिए, पार्टी फंड में पैसा डालिए और अपने नाम पर ₹1 में बहुत सारे एकड़ ज़मीन जो है यानी करोड़ों अरबों का ज़मीन जो है अपने नाम करवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार यही है जो गरीब लोगों की बस्तियाँ, उनके घर को उजाड़ कर सरकारी ज़मीन के नाम पर और उसी ज़मीन को जो है कौड़ियों के भाव में धन्ना सेठ, बड़े राजघरानों और ट्रस्टों के ऊपर मेहरबानी करते हुए ₹1 में 15 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़, 50 एकड़ जैसी ज़मीनें जो हैं 99 साल की लीज पर बिहार सरकार वितरण कर रही है। तो अगर आपके पास रसूख है, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो पार्टी फंड में पैसा डालिए और सिर्फ ₹1 में सैकड़ों एकड़ जमीन अपने नाम करवाइए। दोस्तों बिहार सरकार जो है ईसा फाउंडेशन को लगभग 15 एकड़ जमीन जो है सिर्फ ₹1 में 99 साल के लिए दे दी है। दोस्तों ये कहाँ का न्याय है आप खुद ही बताइए। जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है तो बिहार भर के जितने भी सरकारी जमीन पे लोगों की बस्तियां हैं जो 60-70 सालों से रह रहे हैं, उनकी परिवार हैं, उनकी फैमिली रह रही है, उनका घर ऑलरेडी बना हुआ है। सरकार का सरकारी दस्तावेज से उन लोगों का जमीन का पट्टा कट रहा है। ऐसी-ऐसी मोहल्ले, घर, परिवारों को सरकार बुलडोजर से गिरा रहा है, उन सभी ज़मीनों को खाली कर रहा है और उसी सरकारी ज़मीन को सिर्फ़ ₹1 में बड़े घराने वाले लोगों को बड़ी आसानी से दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये बिहार के लोगों के साथ अन्याय का काम किया जा रहा है। दोस्तों ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी जो हैं ईसा फाउंडेशन के प्रमुख हैं और ये दुनिया भर में वैदिक विचारों का प्रचार-प्रसार करते हैं। लेकिन इन गुरुजी को खुद सोचना चाहिए कि अपने फाउंडेशन के लिए जो ज़मीन बिहार सरकार से ले रहे हैं, वो खुद ज़मीन जो है बिहार के लाखों करोड़ों गरीबों से छीनी हुई ज़मीन है और इस ज़मीन से खुद के मतलब फाउंडेशन का आधारशिला रख रहे हैं और भगवान के प्रति ये प्रचार-प्रसार करने का ढोंग करते हैं। दोस्तों इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सरकार का क्या तर्क है इस ज़मीन को देने के पीछे ये भी हम देख लेते हैं। सरकार का कहना है कि यहाँ सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, धार्मिक गतिविधियाँ होगी, पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा यानी ज़मीन का इस्तेमाल रिलीजियस टूरिज़्म के हब बनाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बिहार अभी जो है अपने बेसिक मुद्दों के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। बिहार के लोगों को यहाँ पे बेसिक मुद्दा ये है कि रोटी, कपड़ा, नौकरी और मकान इन सभी चीज़ों के लिए अभी लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इन सभी परियोजनाओं को दरकिनार करते हुए यहाँ पे बड़े-बड़े आश्रम बनेंगे, बड़े-बड़ी मंदिरें बनेंगी, धार्मिक रिलीजियस टूरिज़्म बनाया जाएगा। जबकि बिहार पिछड़ा, अति पिछड़ा, महान गरीब राज्यों में गिना जाता है और वहाँ के सरकारी ज़मीन को इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा कर के बड़े-बड़े लोगों को देना, ये कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ अन्याय भरी बातें हैं। दोस्तों ईसा फाउंडेशन पहले भी विवादों में रह चुका है। कोयम्बटूर स्थित यानी तमिलनाडु या फिर तेलंगाना साइड में आश्रम को लेकर के उन्होंने बिना अनुमति के ही आश्रम का निर्माण कराया था। क्षेत्रीय अधिकारियों का कॉरिडोर सभी आता है, वन्य जीवों पर असर पड़ा था। इनका जो है बहुत सारा जो है इस ट्रस्ट के माध्यम से पर्यावरण की चीज़ों का भी नुकसान हुआ है। जिस ज़मीन की चर्चा हो रही है बिहार में, बताया जा रहा है कि यह ज़मीन तिलडीहा मंदिर परियोजना के पास दिया जा रही है। बिहार में पहले से ही यहाँ करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं, धार्मिक पर्यटन प्रोजेक्ट, विशाल शिव प्रतिमा की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों आपको पता है कि बिहारी लोग जैसे इलेक्शन बीतता है तो लाखों, करोड़ों, सैकड़ों की संख्या में बिहार में भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में बैठकर दूसरे राज्यों में लोहा पीटने जाते हैं और उस राज्य में सरकारी जमीन को आश्रम, मंदिर या फिर धार्मिक पर्यटन के स्थल के नाम पर वहाँ की जमीन दी जा रही है, जबकि लोगों की विकास पर पैसे खर्च होने चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा अन्याय की बात है बिहार वासियों के साथ और बिहार के लोग इस बात को नहीं समझ पाएँगे। जो समझ पाएँगे
उनकी वोटों की तादाद बहुत कम है ताकि सत्ता परिवर्तन हो सके। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं वो तो वैसे ही काम करते रहेंगे। उनको क्या पता चल रहा है कि बिहार में कौन सी गतिविधियां हो रही है जिसके कारण बिहार के लोगों का भविष्य और ज़्यादा अंधकार में जाते रहा है। यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं बनेगा, ईसा फाउंडेशन ने बिहार में आधुनिक 100 गृहों का संचालन की जिम्मेदारी भी दी गई है। दोस्तों, पटना, गया, भागलपुर समेत तो कई शहर इस परियोजना में शामिल है। दोस्तों, आप शमशान घाट में जाते हैं, अपने लाश को फूंकते हैं और घर पर आराम से चले आते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में पटना, गया, भागलपुर समेत कई शहरों में इस परियोजना का जो है लॉन्च किया जाएगा और इस ईसा फाउंडेशन के जरिए आधुनिक 100 दाह गृह यानी वहां पर लाशों का दाह संस्कार होगा और उस दाह संस्कार में 1500, 2500, 3000, 4000, 5000 तक के रुपए चार्ज लिए जाएंगे। अब ये भी बड़ी सॉलिड बात है दोस्तों, क्योंकि बिहार में मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस मरे हुए लोगों के ऊपर ईसा फाउंडेशन अपनी जो है बिजनेस का मॉडल खड़ा करने चाहती है, सरकार के दम पर, सरकार के सहारे से। और सरकार ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है कि हाँ भाई, आप हमारे यहाँ आइए और सहदाह का कार्यक्रम कीजिए और खूब बिहारियों से ये लूटिए। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाला यह फैसला या फिर सरकार किस संस्था को जरूरत सबसे ज़्यादा फायदा दे रही है। दोस्तों, आपको जाहिर सी बात है कि सरकार को ऐसी जमीनों के ऊपर बड़े बड़े उद्योग लगाने चाहिए, फैक्ट्रियां लगाना चाहिए जिसमें लोगों की नौकरी मिल पाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाना चाहिए ताकि बिहार के लोग दूसरे राज्यों में अपना इलाज कराने नहीं जाना पड़े। यहाँ पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर या फिर इंजीनियरिंग की पार्कें लगनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी होगी, बिहार के लोग समृद्ध होंगे, वहाँ पे नौकरी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर सरकारी ज़मीनों के ऊपर धार्मिक गतिविधियाँ को, आश्रम बनाने को और जो है 100 दाह गृह बनाने को जो है सरकारी ज़मीन को लुटाया जा रहा है, वो भी 1 रुपए में कई सारे एकड़ जमीन को दिया जा रहा है। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या आने वाले समय में बिहार का भविष्य और अंधकारमय होने वाला है? क्योंकि बिहार में 10,000 में वोटरों की संख्या बिक जाती है, वोटर जो है बिहार के बिक जाते हैं। इसीलिए बिहार का मूलभूत सुविधाएं जो है, मूलभूत विकास जो है नहीं हो पा रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।